तो क्या हाल है मेरे भाइयों का? सब बढ़िया है ना? कुछ दिनों से नाराज चल रहे हो कि 20,000 रुपीज़ की रेंज में अच्छे फ़ोन्स नहीं बता रहा आपको। 30,000 रुपीज़ वाले सेगमेंट के बारे में भी कुछ बात नहीं कर रहा मैं लगा हुआ हूँ 50 से 55 हज़ार रुपये में आपको अच्छे फ़ोन्स रेकमेंड करने में, जैसे कि Xiaomi 15, Vivo X200, Oppo Find X8। वैसे Oppo Find X8 कितने खरीद लिए? ऑफलाइन मार्केट में ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, ऑनलाइन भी स्टॉक बड़े लिमिटेड बचे हैं। एंड अंदर की बात बता रहा हूँ, मैन्युफैक्चरर के पास भी ज़्यादा स्टॉक नहीं बचा है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में हम Oppo Find X8 48,000 45,000 रुपीज़ में परचेज करेंगे, वेल ये सुहाने सपने आप सजा के तो बैठे हो, पर ये पूरे नहीं होने वाले। ब्रांड के पास स्टॉक ही नहीं। लेकिन बजट है अगर 30 से 35,000 रुपीज़, तो मैं इस वीडियो में आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 कमाल के स्मार्टफोन्स रेकमेंड करने वाला हूं। और हर कंज्यूमर का यूजेज अलग है, प्रेफरेंस और प्रायोरिटीज अलग है, तो उसके बेसिस पे मैं आपको सजेस्ट भी कर दूंगा कि किस पर्सन के लिए कौन सा फ़ोन परफेक्ट रहेगा। एक चौथा फ़ोन भी है जो 38,000 रुपीज़ का मिलेगा सेल में, बट उस फ़ोन को सिंपली इग्नोर कर देना। वेल, अगर आपका बजट 30,000 रुपीज़ है, आपके पास 2 से 3 महीने हैं, थोड़े से पैसे और सेव कर लो, बिकॉज 35-36,000 रुपीज़ की रेंज में जो फ्लैगशिप फोन्स मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है कंपेयर टू अ 30,000 रुपीज़ स्मार्टफोन। वेल, पहले फ़ोन की बात करते हैं। OnePlus 12 का अगर आप करंट प्राइस चेक करोगे अमेजोन पे, तो जो बेस वेरिएंट है 256 GB स्टोरेज के साथ जो आता है वो 52,000 रुपीज़ का मिल रहा है। अलग अलग बैंक कार्ड्स के ऊपर आपको 6,000 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, तो जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 46,000 रुपीज़ हो जाएगी। नाउ द प्रॉब्लम इज कि OnePlus 12 46,000 रुपीज़ का सेल में मिलने के बाद भी उसके स्टॉक्स क्लियर नहीं हो पा रहे, बिकॉज लोग ज़्यादा कंसिडर नहीं कर रहे 46,000 रुपीज़ उस फ़ोन पे स्पेंड करना। अब इस फ़ोन की प्राइसिंग डिस्कस करने से पहले एक कन्फ्यूजन है जो थोड़ी सी मुझे भी है एंड थोड़ी सी आपको भी होगी, मैं क्लियर करता हूँ। देखो, सितंबर में फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज है, बट उससे पहले एक सेल और आती है अगस्त में, 3 अगस्त या 5 अगस्त के अराउंड आती है, इंडिपेंडेंस डे से जस्ट पहले। और इस सेल में भी काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स पे अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलता है। हाँ, उतना डिस्काउंट नहीं जितना फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में देखने को मिलता है। नाउ OnePlus 12 अभी तो 46,000 रुपीज़ का मिल रहा है, बट अगस्त में जो ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल आनी है अमेजोन पे, उसमें OnePlus 12 का प्राइस और ज़्यादा कट हो जाएगा। एंड बैंक डिस्काउंट्स के बाद ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 40 से 42,000 रुपीज़ का आपको ये फ़ोन मिलेगा। अब अगर अगस्त वाली सेल में OnePlus 12 का ऑलमोस्ट सारा स्टॉक क्लियर हो जाता है, देन ये फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज जब सितंबर एंड में आने हैं और अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल जो आनी है, तो OnePlus 12 पे ऑफर आए या ना आए, मुझे ये कन्फ्यूजन है। नाउ लेट्स से अगर स्टॉक क्लियर नहीं होता एंड OnePlus 12 का अभी भी काफ़ी स्टॉक बच जाता है अगस्त में, तो फिर सितंबर में आपको ये कितने का मिलेगा उसकी बात करते हैं। देखो, OnePlus 12 40,000 रुपीज़ का आ सकता है 256 GB वेरिएंट, और इसके ऊपर आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट बैंक के अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स पे मिलेगा। तो जो इफेक्टिव कॉस्ट है वो 36,000 रुपीज़ के राउंड हो सकती है। अब 36,000 रुपीज़ में ये फ़ोन है कैसा? आप कहोगे स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 आता है इसमें चिपसेट, और ये सेम चिपसेट OnePlus 13R में भी आता है। हाँ, फ़र्क इतना है, OnePlus 13R में फ्लैट डिस्प्ले है, OLED हाई रिफ्रेश रेट। सेम OnePlus 12 में भी OLED हाई रिफ्रेश रेट है, डिस्प्ले कर्व्ड है। तो ये तो पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात हो गई, किसी को कर्व डिस्प्ले पसंद है, किसी को फ्लैट डिस्प्ले पसंद है, बट ये डील इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही। डील अट्रैक्टिव क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। OnePlus 12 में जो कैमरा सेटअप मिलता है वो बेटर है कंपेयर टू OnePlus 13R। इसलिए नहीं कि OnePlus 13R में जो 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है वो 2x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है। ये चीज़ें तो आप ऑन पेपर देख के समझ जाते हो और यहाँ पे मेरी ज़रूरत नहीं है। बट OnePlus 12 में जो टेलीफोटो लेंस है वो तो ऑब्वियसली बेटर है ही। बेसिकली वो पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है 64 मेगापिक्सल का, एंड वो 73 mm पे पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करता है, बिकॉज 3x ऑप्टिकल जूम के साथ वो आता है। बट फर्क आता है मेन प्राइमरी सेंसर में। 50 मेगापिक्सल का ही है जस्ट लाइक OnePlus 13R, बट ये कैमरा सेंसर साइज बड़ा है कंपेयर टू OnePlus 13R, एंड जो इमेज प्रोसेसिंग OnePlus 12 में आपको देखने को मिलेगी वो थोड़ी ज़्यादा बेटर है। इवन इसमें जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है वो भी 48 मेगापिक्सल का है। अब OnePlus 13R में सिर्फ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। अपार्ट फ्रॉम कैमरास, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस और भी है। जो USB-C पोर्ट है वो OnePlus 12 में 3.2 है और OnePlus 13R में 2.0 है। तो डेटा ट्रांसफर स्पीड फार बेटर मिलेगी आपको OnePlus 12 में। एक चीज़ मेंशन करनी भूल गया, कैमरास में फ्रंट कैमरा में भी डिफरेंस है। OnePlus 13R में 16 मेगापिक्सल का है, OnePlus 12 में 32 मेगापिक्सल का है। कीपिंग मेगापिक्सल्स असाइड, OnePlus 13R 40,000 रुपीज़ का फ़ोन है और फ्रंट कैमरा से सिर्फ 1080p वीडियोस रिकॉर्ड करता है, जो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है।
वन प्लस 12 में आप 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो लोग फ्रंट कैमरा ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके लिए। और 40,000 रुपीज़ का वन प्लस 13R करेंटली मिल रहा है बैंक ऑफर्स के बाद, बट Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल सितंबर में 35,000 रुपीज़ का मिलेगा। और जो डिफरेंस रह जाएगा वन प्लस 12 में और वन प्लस 13R में, वो 1,000 रुपीज़ का रह जाएगा। नीचे कमेंट करके बताना अगर इन दोनों में से कोई फ़ोन कंसिडर कर रहे हो तो 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके वन प्लस 12 कंसिडर करोगे या वन प्लस 13R पे जाओगे। बिकॉज बैटरी कैपेसिटी का भी थोड़ा सा फर्क है। 6000 mAh की बैटरी वन प्लस 13R में आती है। बैटरी बैकअप आपको ऑब्वियसली बेटर मिलेगा। वन प्लस 12 में 5400 mAh की बैटरी है, बट बैटरी बैकअप वन प्लस 12 भी अच्छा देता है। ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ आपको कैमरा क्वालिटी में करना पड़ेगा अगर आप वन प्लस 13R पे जाते हो। बैटरी बैकअप तो यार दोनों ही अच्छा दे देंगे। वेल, कीपिंग बोथ द वन प्लस फोन्स असाइड, दोनों की डील थी वन प्लस 13R 35,000, वन प्लस 12 मोस्ट प्रोबेबली, आई एम नॉट 100% श्योर, बट 36,000 रुपीज़ का मिल जाएगा अगर अगस्त में सारे स्टॉक्स फिनिश नहीं हो जाते तो। नाउ जो नेक्स्ट डील है, ये डील है बिल्कुल कमाल की, और किसी ने इमेजिन या एज्यूम भी नहीं करा होगा कि ये डील हमें फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में देखने को मिलने वाली है। और ये डील सिर्फ फ्लिपकार्ट पे ही आएगी, आपको ऑफलाइन में भी कहीं नहीं मिलेगी। और ये एक प्रॉपर फ्लैगशिप एक्सपीरियंस देगी उन लोगों को, स्पेशली जिनको गेमिंग के लिए एक फ़ोन चाहिए जो ज़्यादा बल्कि ना हो, जिसकी थिकनेस भी बहुत ज़्यादा ना हो, इन हैंड फील अच्छी हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बता रहा हूँ। Realme GT7 Pro, जिसका करंट प्राइस 55,000 रुपीज़ है, 256 GB स्टोरेज आती है बेस वेरिएंट में, और 55,000 रुपीज़ का तो ये अभी मिल रहा है। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में कितने का मिलेगा? Realme GT7 Pro जब से लॉन्च हुआ है, इसको किसी ने परचेज ही नहीं करा, इसका स्टॉक क्लियर ही नहीं हो रहा, और इस पे जो डिस्काउंट आपको मिलने वाला है, देखो मुझे एक डाउट है कि Realme ऑफेंड ना हो जाए इस बात से कि मैं पहले ही आपको डील बता रहा हूँ, तो जिसको अभी लेना होगा 55,000 में वो वैसे भी परचेज नहीं करेगा, वेट करेगा। तो बट मेरा काम है कि आपका बेनिफिट किस में है। अगर 2-3 महीने वेट करते हो तो आपको Realme GT7 Pro जो Snapdragon 8 Elite के साथ आता है, कमाल की OLED डिस्प्ले के साथ आता है, बैटरी कैपेसिटी 5800 mAh की है, फास्ट चार्जिंग तो मिलती ही है, फास्ट चार्जर भी बॉक्स में मिलता है। ये फ़ोन आपको मिलने वाला है 40,000 रुपीज़ का नहीं। 40,000 रुपीज़ इसका बेसिकली प्राइस तो होगा, बट इसके ऊपर अगर आप कार्ड डिस्काउंट अप्लाई कर दो, जो अलग अलग बैंक के क्रेडिट कार्ड्स पे आपको मिलने वाला है, वो 10% होगा। 4,000 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट। उसके बाद आपको Realme GT7 Pro फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में 36,000 रुपीज़ का मिलेगा। आई मीन 36,000 रुपीज़ में Snapdragon 8 Elite, कमाल की OLED डिस्प्ले, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, सब कुछ बढ़िया। वेल, सब कुछ बढ़िया तो नहीं है दोस्त, एक कमी भी है। इसके जो कैमरा सेंसर्स हैं वो उतने केपेबल नहीं है। बेसिकली इमेज प्रोसेसिंग थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, और अगर इसका कैमरा कंपैरिजन देखना है तो यार मेरे को ये फ़ोन 55,000 रुपीज़ का परचेज़ करना पड़ेगा। और जो फ़ोन्स मैं खुद परचेज़ करता हूँ मैं बाद में वो सेल भी करता हूँ, उनमें काफ़ी लॉस होता है। इंस्टाग्राम स्टोरीज देख लिया करो अगर किसी को वैसे सेकेंड हैंड लेने होते हैं तो। मैं एक्सपेक्ट करूँगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके, दबा के सब्सक्राइब करके सपोर्ट करोगे तो फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज इससे पहले आए, मैं इसका कैमरा ज़रूर कंपेयर कर दूंगा। बस नीचे कमेंट्स में ये बता देना कि किस फ़ोन के साथ आप कैमरा कंपैरिजन देखना चाहते हो। ये मत बोलना वन प्लस 12 के साथ देखना, बिकॉज मेरे को फिर वन प्लस 12 भी परचेज करना पड़ेगा, मेरे पास वो फ़ोन नहीं है। बट चलो कर लेंगे, देखते हैं। सपोर्ट कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। ये तो थे वो 3 फ़ोन्स जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, वन प्लस 13R, वन प्लस 12 एंड Realme GT7 Pro। अब कौन सा फ़ोन किसके लिए है? अगर आप कैमरास ऐसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते और डिस्प्ले बिल्कुल फ्लैट चाहिए, देन वन प्लस 13R कंसिडर कर सकते हो। बट लेट्स से थोड़ी सी कर्व डिस्प्ले के साथ काम चल जाएगा तो Realme GT7 Pro क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। कॉर्नर्स पे बहुत माइनर सा कर्व होगा तो वो भी देख सकते हो, उसमें आपको चिपसेट बेटर मिल रहा है। बट आई एम एज्यूमिंग कैमरा क्वालिटी जस्ट लाइक वन प्लस 13R Realme GT7 Pro की भी कुछ खास नहीं होने वाली। अगर कैमराज अच्छे चाहिए एंड कर्व डिस्प्ले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली गो फॉर द वन प्लस 12। तो आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा। फोर्थ ऑप्शन पे आऊँ, जो फ़ोन आपको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना, Samsung S24 का बेस वेरिएंट 38,000 रुपीज़ का मिलेगा। और इस फ़ोन को कोशिश करके इग्नोर कर देना, बिकॉज बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट किया जाएगा, बट ट्रस्ट मी वन प्लस 12 एंड्रॉयड 15 पे जितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या जो बाकी फ़ोन्स हैं वो जितना अच्छा एंड्रॉयड 15 पे परफॉर्म कर रहे हैं,
उतना अच्छा सैमसंग S24 नहीं कर पाता। सैमसंग S24 का बैटरी बैकअप काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। नेटवर्क बार बार स्विच करता है 4G से 5G पे, बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा बहुत कैमरा यूज़ करोगे फ़ोन जल्दी हीट हो जाएगा। तो प्लीज़ 38,000 रुपीज़ में आपको सैमसंग S24 नहीं लेना। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है सैमसंग से, बिल्कुल भी नहीं। आप बजट सिंपली स्ट्रेच करो और सैमसंग S25 की तरफ जाना। अब वो 55,000 रुपीज़ का मिले, 60,000 रुपीज़ का मिले, बट एटलीस्ट आप एक अच्छा सैमसंग का फ़ोन तो ले पाओगे। वेल, ये थे कुछ ऐसे फ़ोन्स जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 35,000 रुपीज़ के अराउंड आपको फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज और अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल सितंबर में देखने को मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली। थोड़े बहुत चांसेस हैं कि मैं गलत हो सकता हूँ, बट मोस्ट प्रोबेबली ये डील्स सही बता रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ तक वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, बिकॉज जो 20 से 25,000 रुपीज़ वाला सेगमेंट है, वहाँ पे जिनको फ़ोन लेना है वो भाई मेरे से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ चल रहे हैं। और कुछ फ़ोन्स मैं टेस्ट कर रहा हूँ जिनके मैंने अभी रिव्यू नहीं करे अपलोड, बट कुछ कमियाँ ऐसी है कि मैं कुछ 2 से 3 कमाल के फ़ोन्स ढूंढ रहा हूँ। एंड मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि 25,000 तक एक अलग सेगमेंट कर ले हम कवर, और जो 20,000 रुपीज़ वाला सेगमेंट है उसमें भी मैं 2 से 3 फ़ोन्स आपको बता सकूं, बिकॉज सबका बजट 25,000 नहीं होता। उम्मीद करता हूँ कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। करो दोस्तों के साथ शेयर, करो सब्सक्राइब, और मैं जल्द बहुत सारे फ़ोन्स परचेस करके आपको ऐसे ही रिव्यूज़ देता रहूँगा, और जो सेल के ऊपर भी अपडेट होगा वो भी देता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।